वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। साल 2023 भाजपा के लिए खुशियां लेकर आया, लेकिन 2024 भजनलाल के लिए कांटों भरा रहा। खत्म हो रहा वर्ष 2023 बीजेपी के लिए खुशियां लेकर आया। 5 साल के इंतजार के बाद भाजपा को राज्य की सत्ता मिली। सत्ता में आते ही भजनलाल सरकार ने जनहित के फैसले लेकर लोगों को राहत पहुंचाने के अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन दूसरी ओर नए साल में भजनलाल शर्मा सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें राजस्थान को कर्ज के बोझ से बाहर निकालने का बड़ा प्रेशर होगा। वहीं कानून व्यवस्था बहाल करने के साथ ही अपराध और अपराधियों को खत्म करने जैसी गंभीर चुनौती रहेगी। कहते हैं नया सवेरा उम्मीद की किरण लेकर आता है। ऐसे में देखना होगा कि नए साल में राज्य की भाजपा सरकार लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। कांग्रेस ने की टीटी का नामांकन पत्र रद्द करने की मांग। श्री करणपुर से भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री बनाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति की है। कांग्रेस ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का नामांकन पत्र रद्द करने की मांग की है। 2023 में बीजेपी ने बिछाई ऐसी बसात कि चारों खाने चित हो गई अशोक गहलोत की रणनीति। नए साल के स्वागत को तैयार हैं और पुराने साल को कह रहे हैं अलविदा। वर्ष 2023 का आखिरी महीना कांग्रेस के लिए पीड़ादायक रहा। साल के आखिर में देखते देखते कांग्रेस की 5 साल पुरानी कांग्रेस सरकार बदल गई और भाजपा की नई सरकार बन गई। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का रिवाज बदलने तथा कांग्रेस सत्ता में काबिज रहने को जनता के लिए गारंटियों के रूप में सौगातें लेकर आई। लेकिन इन सब पर पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर गारंटी भारी पड़ी। प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के इतर तीसरे मोर्चे के दलों ने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन धरातल पर सभी दावे धराशायी हो गए। इधर तमाम गारंटियों के बावजूद जनता ने कांग्रेस का तख्ता पलटकर भाजपा को सत्ता सौंप दी। प्रदेश को पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा के रूप में नया मुख्यमंत्री तथा 2 उप मुख्यमंत्री भी मिल गए, लेकिन कैबिनेट पर 25 दिन बाद भी संशय के बादल छाए हुए हैं। हेरिटेज सिटी मंडावा पर्यटकों से हुआ गुलजार। नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां पूरी। राजस्थान के झुंझुनू की हेरिटेज सिटी मंडावा में इन दिनों पर्यटकों की रौनक बनी हुई है। सुबह से देर रात तक पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटक नजर आ रहे हैं। मंडावा में नए साल के जश्न को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई। नए साल के स्वागत पर होने वाले विभिन्न आयोजनों के लिए होटल व रिजॉर्ट सज कर तैयार हैं। इसके साथ ही छोटे बड़े सभी रेस्टोरेंट में भी सजावट देखने को मिल रही है। नए साल के जश्न को लेकर मंडावा विदेशी पर्यटकों से गुलजार हो गया है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंच गए हैं। सुधांशु पंत बने राजस्थान के नए मुख्य सचिव। राजस्थान को नया मुख्य सचिव भी मिल गया। सुधांशु पंत का राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इससे पहले इस पद के लिए संजय मल्होत्रा का नाम सबसे आगे था। जयपुर 1991 बैच के आईएएस सुधांशु पंत मुख्य सचिव बने हैं। नई सरकार के साथ ब्यूरोक्रेसी को नया बॉस मिल गया। उषा शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के साथ सुधांशु पंत को नई जिम्मेदारी दी गई। कुल 6 सीनियर अफसरों को पीछे छोड़कर सीएस सुधांशु पंत बने। सीएस सुधांशु की गिनती वर्सटाइल और डायनेमिक अफसर में होती है। दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए भी पंत को मिली बड़ी जिम्मेदारी दी गई। सचिवालय में मंत्रियों को आवंटित हुए कमरे। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल के विस्तार का काम पूरा हो चुका है। मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब मंत्रियों और उनके स्टाफ के लिए राजधानी जयपुर में स्थित सचिवालय में चैम्बर भी आवंटित कर दिए गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मंत्रियों के पोर्टफोलियो का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अभी आमजन में इस बात की बेहद उत्सुकता बनी हुई है कि कौन से मंत्री कौन से महकमे को संभालेगा। पोर्टफोलियो तय होते ही भजनलाल सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ जाएगी। रेलवे ने नए साल पर फिर रद्द की कई ट्रेनें, सांसद में यात्री। उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्रेनें कैंसिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एनडब्ल्यूआर ने एक बार फिर दर्जनों ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। रेलवे के मुताबिक ये ट्रेनें नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अलग अलग तारीखों पर रद्द की गई है। लगातार रद्द हो रही ट्रेनों के कारण हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए साल पर देश भर में लाखों यात्री न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटन स्थलों पर जाते हैं। इनमें से अधिकतर ट्रेनों से ही यात्रा करते हैं। ऐसी हालत में उनका पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। राज्य सरकार ने अफसरों को दिया नए साल का तोहफा। 90 से ज्यादा को मिली पदोन्नति। राज्य सरकार ने रविवार रात अलग अलग आदेश जारी कर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है।
5 IAS अफसर प्रमुख सचिव से अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर पदोन्नत किया गया है। इसी तरह 4 IAS अफसरों को IG से ADG के पद पर पदोन्नति मिली है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 90 से ज्यादा नौकरशाहों को पदोन्नति दी गई है। इनमें 38 IAS, 37 IPS और 20 IFS अफसरों को पदोन्नति दी गई है। इससे पहले पूर्व मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने IAS और IPS और IFS अधिकारियों की स्क्रीनिंग करके अपनी रिपोर्ट कार्मिक विभाग को सौंपी थी। राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाली भाजपा ने राजस्थान में सिर्फ 2 महिलाओं को बनाया मंत्री। महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण देने वाली भाजपा ने राजस्थान में केवल 2 महिलाओं को मंत्री बनाया है। पार्टी ने दिया कुमारी को डिप्टी CM और मंजू कुमार को राज्य मंत्री बनाया है। मंत्रिमंडल के दौर में अनीता बघेल, नौक्षम चौधरी, कल्पना देवी, सिद्धि कुमारी व दीप्ति किरण माहेश्वरी के नाम शामिल थे, मगर पार्टी ने केवल मंजू कुमार को ही मंत्री बनाया है। इस बार भाजपा से 9 महिलाएं विधायक बनी हैं। अगले 48 घंटों के लिए इन जिलों में आई चेतावनी, IMD ने दिया डबल अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने नए साल की शुरुआत से ही राजस्थान के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। 3 से 4 दिन बाद आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। विभाग के मुताबिक पारे में भी लगातार उतार चढ़ाव बना रहेगा। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई भागों में शीतलहर दर्ज की गई, जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में भी अति शीत दिन दर्ज किए गए। घने कोहरे का दौर आगामी 3 से 4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। आगामी 48 घंटों में राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं अति घना कोहरा रहेगा, जिससे विजिबिलिटी 200 मीटर से भी कम दर्ज होने की संभावना है। घना कोहरा के प्रभाव से दिन का अधिकतम तापमान औसत से 3 से 6 डिग्री तक नीचे दर्ज होने की संभावना है। आगामी 48 घंटों के दौरान उत्तरी भागों में कहीं कहीं शीत दिन दर्ज होने की भी प्रबल संभावना है। राज्य में आगामी 5 से 6 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। युवाओं को नए साल में मिलेगा नौकरी का मौका। आने वाला नया साल युवाओं को खुशियां देगा। लंबे समय से इंतजार के बाद अनेक भर्तियों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत नए साल के पहले महीने जनवरी से हो जाएगी। इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड की अनेक परीक्षाएं होंगी। चुनाव के कारण राजस्थान में पिछले कई माह से परीक्षा नहीं हो रही थी। इसके अलावा जो परीक्षाएं हो गई उनको आचार संहिता के कारण नियुक्ति नहीं दी जा रही थी। अब सफल युवक और युवतियों को नियुक्ति भी दी जाएगी। अनेक परीक्षा होगी। युवा अब परीक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं। भूल जाइए शोर शराबा, चले आइए जयपुर के इस गार्डन में। अगर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन शहर के शोर शराबे से दूर रहकर करना चाहते हैं तो जयपुर अपने सुंदर और शांति के वातावरण में बने गार्डनों के लिए खूब फेमस है। ऐसा एक सुंदर पहाड़ियों के बीच बना जयपुर का कनक वृंदावन गार्डन, जहां लोग दूर दूर से इसके अद्भुत सुंदरता देखने आते हैं। कनक वृंदावन गार्डन जयपुर से 10 किलोमीटर दूर आमेर रोड पर राधा माधव मंदिर और नटवर जी का मंदिर के पास स्थित है। यह गार्डन भगवान कृष्ण को समर्पित गार्डन है। इस गार्डन की वास्तुकला और सुंदरता देखने लायक है। कनक वृंदावन गार्डन शहर के लोग अपने परिवार सहित घूमने के लिए पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ एकदम शांति और सुंदरता के संगम का अनोखा एहसास होता है। 24 घंटे में मिले कोरोना के 841 नए केस, 3 की मौत। दिसंबर में फिर से एक बार कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब तक देश भर में 4000 से भी ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। आज देश भर में 841 कोविड केस पाए गए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। कोविड का ग्राफ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ रहा है। नए साल के जश्न को देखते हुए लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की गई है। नए साल पर गैदरिंग कोरोना की सुपर स्प्रेडर भी बन सकती है। अलर्ट, राम मंदिर के नाम पर हो रही ठगी। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला को विराजमान कराया जाएगा, जिसको लेकर अभी से तैयारियां जोरों पर है। इस बीच मंदिर के नाम पर श्रद्धालुओं को लूटने के चौंकाने वाले रैकेट का खुलासा हुआ है। VHP ने बताया कि सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर लोगों से मंदिर के नाम पर चंदा मांगा जा रहा है। इन संदेशों में QR कोड भी होता है और लिखा होता है कि स्कैन करके पेमेंट करें। पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। अरब सागर में ड्रोन हमलों के बीच नौसेना ने तैनात किया नेवल टास्क ग्रुप। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं के बाद भारतीय नौसेना ने उत्तर व पश्चिम अरब सागर और अदन की खाड़ी में निगरानी बढ़ा दी है। किसी भी हमले की स्थिति में व्यापारिक जहाजों की मदद करने के लिए नेवल टास्क ग्रुप को तैनात किया गया है। नौसेना ने कहा कि वह हिंद महासागर में नए सुरक्षा खतरों की जाँच के लिए तटरक्षक बल के साथ मिलकर काम कर रही है।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।